राधे राधे। आज हम भक्ति के ढोंग पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भक्ति भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, अर्थात भक्ति मने सेवा। किसकी सेवा? अपने भगवान की सेवा। सेवा से अभिप्राय अपने स्वामी को सुख देना। आप लोग जरा खुद से सवाल पूछें, आप अपना सुख चाहते हैं या भगवान का सुख चाहते हैं? आप लोग मंदिर वगैरह में जाते हैं या फिर घर में ही पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की वंदना में गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया। इस वंदना में आपने अपने सुख की इच्छा की या फिर भगवान के सुख की इच्छा की? अभी भी आप लोग भगवान से संसार मांग रहे हैं। पहले आप निश्चय करें कि भगवान में सुख है या संसार में। आप लोग कहेंगे सुख तो भगवान में है, तो फिर आप लोग भगवान से संसार क्यों मांगते हैं? आप में से हर व्यक्ति का अनुभव है कि संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता, फिर भी भगवान से आप लोग संसार मांगते हैं। इसको भक्ति नहीं बल्कि भक्ति का ढोंग कहते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। क्या मजाक चल रहा है भक्ति के नाम पर? संपत्ति माने धन दौलत। भला धन दौलत पाकर कौन सुखी हुआ आज तक? दौलतमंद व्यक्ति सबसे अधिक दुखी रहता है। दौलत जिसके पास है उसके दौलत पर सबकी निगाहें होती हैं। दौलत की खातिर उस व्यक्ति का मर्डर तक हो जाता है। जबकि इस वंदना में संपत्ति के पीछे सुख लिखा है। वंदना के आगे की लाइन पर लिखा है कष्ट मिटे तन का। इसका क्या मतलब? मतलब है जब आपको शारीरिक कष्ट हो, जैसे सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, तो भगवान आकर आपकी मालिश करें, आपको आपकी सेवा करें। तो भक्ति माने सेवा, किंतु आप खुद का सुख चाहते हैं। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो वह सेवा है, वह भक्ति है। आप पूछेंगे वह कौन सा कर्म है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे? आपका जो अटैचमेंट संसार में है, माँ में है, बेटे में है, रुपए पैसे में है, शराब में है, पति में है, पत्नी में है, यहाँ तक कि घर के पाले हुए कुत्ते में जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, उस अटैचमेंट को केवल हरि गुरु में लगा दीजिए 24 घंटे। आप लोग कहेंगे भला 24 घंटे पूजा पाठ करेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? अभी आप समझे नहीं। आपको पूजा पाठ करने नहीं कहा जा रहा है। मन में 24 घंटे भगवान का रूप ध्यान कीजिए। इस कर्म से भगवान संतुष्ट होते हैं। यही भक्ति है और यही सेवा है। निरंतर हरि गुरु का स्मरण ही भक्ति है। इसके अतिरिक्त आप लोग जो करते हैं वह भक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं। आपको भगवान से प्यार नहीं है पर प्यार का ढोंग करते हैं। आप लोगों ने पंडितों से सुना होगा कि भगवान शंकर बड़े भोले हैं। बेलपत्र और जल चढ़ाने मात्र से शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इन पंडितों से जरा पूछो भोला का मतलब क्या होता है? भोला का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख। तो आप अपने भगवान को मूर्ख कह रहे हैं और खुद को बुद्धिमान समझ रहे हैं। तभी तो आप शंकर पर एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाकर उसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। अभी ठंड का मौसम है। जब आप रजाई के अंदर सो रहे हो और मैं आपके सिर पर गंगा का ठंडा जल डालूं तो आपको कैसा लगेगा? या तो आप गाली बकेंगे या फिर मेरी पिटाई करने पर उतारू हो जाएंगे। जब आपको ठंडा जल से इतनी तकलीफ हो रही है तो क्या भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता होगी कि ठंड में उसके सिर पर गंगा जल डाला जाए? आप शंकर जी पर जल चढ़ाकर उसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। भगवान शंकर आपके बेलपत्र का क्या करेंगे? बकरी भी बेलपत्र नहीं खाती है, ना तो नंदी बैल बेलपत्र खाता है। तो क्या शंकर भगवान बेलपत्र खाएंगे? आप शंकर पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? कुछ लोग तो शंकर जी को भांग धतूरा भी चढ़ाते हैं। तो क्या शंकर भगवान नशेड़ी हैं? शंकर भगवान गंजेड़ी हैं जो आप शंकर जी को भांग धतूरा चढ़ाते हैं? पोंगा पंडितों ने आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया, जिससे आप लोग पाखंड को धर्म समझ लिया है। सनातन धर्म को बदनाम करने में आप लोगों की भी भूमिका है, क्योंकि आप लोग श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास ना जाकर पोंगा पंडितों से धार्मिक कथा सुनते हैं। और ये पोंगा पंडित आपको पागल बनाए हुए हैं। नवरात्र में आप लोग दुर्गा माँ को चुनरी चढ़ाते हैं जो 200 या 300 रुपए में आती है, और अपनी बेटी के लिए 2000 या 3000 रुपए की ड्रेस खरीदते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आपको दुर्गा माँ से प्यार नहीं है, आपको अपनी बेटी से प्यार है।
भगवान का कोई भी स्वरूप हो, दुर्गा हो, शिव हो, विष्णु हो, गणेश हो, सब एक ही भगवान है। और भगवान का घोषणा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। अर्थात सारे धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। आपकी दुर्गा मैया आपसे कह रही है, केवल मुझसे प्यार कर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी बेटी, मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ। शंकर जी कह रहे हैं, भांग धतूरा जल बेलपत्र से नहीं बल्कि हृदय का प्रेम मुझे अर्पण करो, केवल मुझसे प्यार करो। और आप हैं कि संसार से प्यार कर रहे हैं। भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र भांग धतूरा आदि से नहीं। भक्ति के स्वरूप जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाइए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष 3 तत्वों का ज्ञान प्रदान करेंगे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आप लोग पूछेंगे, ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या होता है? इसका ठीक उत्तर तो हमारे श्री गुरुवर श्री कृपालु जी महाराज ही जानते हैं। वे विस्तार के साथ आपको बता सकते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में। श्री कृपालु जी महाराज ही इस कलिकाल के कुतर्की मानव मस्तिष्क में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का ज्ञान भर सकते हैं। संबंध माने आपका और भगवान का रिश्ता, अभिधेय माने भगवान तक जाने का सबसे सरल मार्ग, तथा प्रयोजन माने उद्देश्य, किस उद्देश्य से भगवान के पास जाएं। मेरे इतना कहने से आपको ज्ञान ना होगा। आप जाने अनजाने पाखंड के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आप माला में नाम जप कर रहे हैं, चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, आदि जितने भी कर्मकांड आप कर रहे हैं वे सब इस कलयुग में पाखंड की श्रेणी में आते हैं। सतयुग में जो धर्म था वही कलयुग में पाखंड कहलाता है। इसलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, यही कलिकाल साधन न दूजा, किए योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अस्तु, आप सभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष श्री कृपालु जी महाराज के पास जाएं और उनके सानिध्य में रहकर साधन तत्वों को समझने का प्रयास करें। राधे 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 राधे।